दोस्तों नमस्कार। आज की ये सच्ची कहानी ऐसी कहानी और इस एक सच्ची घटना है। ये सच्ची घटना आपकी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। एक 15 साल की लड़की है जिसके साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 1 लाख से भी ज़्यादा व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाते हैं। कई बार ऐसा होता रहता है और होने के बाद जब पता चलता है लड़की के पेट में अचानक इतना दर्द हो रहा है, जब पता चलता है कि 3 महीने से प्रेग्नेंट हो गई है लड़की, 15 साल की लड़की। इस कहानी के माध्यम से आज बताएंगे इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो बेंगलोर से होती है। बेंगलोर में एक परिवार है। उस परिवार में माँ बाप, ये बड़ी लड़की है, इससे छोटा भाई है 12 साल का। लड़की की उम्र 15 साल है। लड़की ने हाई स्कूल को पास कर लिया है। इसी साल उसने हाई स्कूल को पास किया है। परिवार की स्थिति इतनी ख़राब है क्योंकि पिताजी उसके कुछ करते नहीं हैं, तो खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। माँ लड़की को पढ़ाना चाहती है, लड़की को पढ़ाने के लिए बोलती है, लेकिन परिवार की स्थिति इतनी ख़राब है तो भाई पढ़ेगा या उसकी बहन पढ़ेगी। तो भाई को उसकी माँ पढ़ाई से, स्कूल जाने से बंद कर देती है। बोलती है तू काम करेगा जब भी परिवार का गुजारा चल पाएगा, तेरी बहन आगे पढ़ पाएगी। जब उसकी बहन को इस बात का पता चलता है उसका भाई स्कूल नहीं जा रहा है, तो माँ से पूछती है वो, माँ ऐसा क्या हो गया कि भाई स्कूल नहीं जा रहा है। तो उसकी माँ रोने लगती है, बिलखने लगती है, बोलने लगती है कि तेरे घर की इतनी स्थिति खराब हो गई है बेटा, तेरे खाने को, तेरे भाई के खाने को और मेरे खाने को कुछ नहीं है। यदि ये काम नहीं करेगा तो परिवार कैसे चलेगा। इतना कर्जा हो गया, तेरा बाप कुछ करता नहीं है। जब इस प्रकार की बातें माँ की सुनती है तो बेटी की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। बेटी भी एक बड़ी होकर भी जिम्मेदारी लेना चाहती है। सोचती है मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं कुछ करूंगी, और वो सोचने लगती है, हताश हो जाती है, हैरान होकर के बैठी रहती है। वहीं से एक पड़ोसी गांव से निकलता है, बोलता है मीनू आज परेशान क्यों है। मीनू एक काल्पनिक नाम है, इसकी पहचान को छुपाना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार की पहचान बताना कहानियों में ठीक नहीं है। तो मीनू उसका नाम बोलता है मीनू आज परेशान क्यों हो, क्या दिक्कत हो गई है। तो उससे वो पूरी व्यथा बताती है कि मुझे कुछ काम की ज़रूरत थी, परिवार की स्थिति इतनी ख़राब है, भाई ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, छोटा भाई है, उसने अपनी जिम्मेदारी को कंधों पे लिया है परिवार की, जबकि मेरे को लेना चाहिए। तो वो बोलता है कि मैं कुछ काम बताऊंगा, यहाँ से कुछ दूर है, दिल्ली में है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है आप, कम से कम आप दिन के 2000 रुपये तो कमा ही लोगे। तो ये बात सुन के वो मन ही मन में सोचने लगी ऐसा क्या काम हो सकता है, और ऐसा काम मिलेगा तो परिवार का पूरा कर्जा है, जो कुछ भी परिवार का दुख दर्द है सब दूर हो जाएगा। दूसरे दिन फिर से वो आता है और बोलता है मीनू को क्या सोचा है तुमने काम के बारे में। तो मीनू हंसने लगती है। उसको तो तलाश थी कि फिर से बोले तो मैं तैयार हो जाऊं। कुछ घंटे में वो तैयार होकर के बोल देती है चलते हैं। चलने लगते हैं, उसके लिए पूरा इंतजाम हो जाता है, गाड़ी का इंतजाम हो जाता है, उसको ले जाया जाता है। दिल्ली के कमला नगर मार्केट थाना के पास, एक सदर बाज़ार के पास एक एरिया है जिसका नाम है जीबी रोड। जीबी रोड ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया जा रहा था। 15 दिन तक उसको ऐसे आलीशान बंगले में रखा गया कि उसको पता ही नहीं चला। मन ही मन में इतनी खुश हो रही थी कि मेरी ये ज़िंदगी कैसे बन गई है, परिवार की पूरी ज़िंदगी बन जाएगी, परिवार का पूरा जो कर्जा है, परिवार की जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी, और मैं इस गरीबी को दूर करने के लिए ही बनी हूँ क्या। तो ये सोचने लगती है, मन में ख्याल आते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, बोलने से पहले ही सब कुछ फरमाइश उसकी पूरी हो रही है। लड़की बड़ी मन ही मन में सोच रही है कि बहुत अच्छा काम मिला है। 15 दिन तक एक बंगला है, आलीशान बंगला है, उस बंगले में रख दिया गया। बोला है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, उस लड़की को बस यही बंगले में रहो, आप इस बंगले को देखते रहो 15 दिन तक। और डेली का जो 2000 रुपये उसका है, उसी 2000 के हिसाब से उसका पैसा भी बनने लगा। 15 दिन के बाद जैसे ही 15 अगस्त की शाम है, रात, उस दिन उसको जीबी रोड के कमरा नंबर 50 में ले जाया जाता है। सकरी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, उन गलियों से ले जाया जाता है। तो वो सोचने लगती है अचानक मैं कहाँ आ गई। 15 दिन तक उसके ज़िंदगी के सबसे सुकून वाले दिन गुजरे, और 15 दिन के बाद जैसे ही उस रात में, काली रात में, वो उस जीबी रोड की तंग गलियों में जाती है, कमरा नंबर 50 में जाती है, तो उसको देखा जाता है। वो सोचने लगती है आखिर मैं कहाँ आ गई है। जैसे ही वो पहुंचती है तो एक ऐसा व्यक्ति है कि
वस्त्र नहीं उसके शरीर पर, उसके गोद में उसको बैठा दिया जाता है। सोचने लगती है, मजबूर हो जाती है कि, और उसके साथ कुछ किया नहीं, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी से उस दिन से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि आखिर मैं कहाँ आ गई हूँ। सोचने लगती है, उसके सामने ये दृश्य देखने लगते हैं, लड़कियाँ सज रही हैं, संवर रही हैं, मेकअप कर रही हैं सुंदर दिखने के लिए, और आधे से भी ज़्यादा कम कपड़े पहने हुए लड़कियाँ, और अपने को बनाए हुए बनाने के लिए, आकर्षित करने के लिए सभी प्रकार की वो चीज़ें कर रही हैं। ये सब वो उसकी आँखों से देखने को वो मजबूर है, देख रही है। एक दिन क्या हुआ, उसके लिए उसके खाने में कुछ मिला दिया गया, कुछ नशा टाइप से, और पहले ही दिन 40 आदमी उसके साथ सेक्स करते हैं, और 40 आदमी पहले ही दिन इतना करने के बाद जब वो एक प्रकार से उसको फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, उसको पता नहीं है, सिर्फ उसको ये पता है कि कोई मेरे साथ कुछ कर रहा है, और उसको कुछ भी पता नहीं है कैसे उनको सेटिस्फाई करना है, क्या करना। बस उसको नशे का इतना असर है कि उसको बस इतना पता है कि इंसान है मेरे सामने और कुछ नहीं है। और इस प्रकार से कभी 100 आदमी, कभी 150 आदमी, कभी पौने 200, कभी 100, कभी 50, इस प्रकार से करते 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 कई दिन निकल गए। कुछ दिन बाद पता चला कि लड़की बहुत दर्द से जूझ रही है, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और इसके बाद उसका जब पता किया, चेकअप करवाया, तो वो उसके साथ वो हुआ जो वो चाहती नहीं थी, और 3 महीने से वो प्रेग्नेंट थी। ये उसको अच्छा नहीं लगा। जो कमरा का जो मालिक होता है, एक प्रकार से जो कमरे को देख रेख करने की एक मालकिन होती है, उसको अच्छा नहीं लगा। उसकी पिटाई की गई, मारा गया। मारा तो हर एक दिन जाता था, उनके विरोध में चलना, उसकी पिटाई होना। इसके बाद वो धीरे धीरे उन्हीं के हिसाब से चलने लगी कि अब जाना कहाँ है, पहुँचने ही नहीं, कहीं पहुँच भी नहीं पा रहे हैं, कहीं जाने की कोई व्यवस्था भी नहीं है, तो करेंगे क्या, इनका विरोध करके पिटाई क्यों खाएंगे। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना यहाँ से भागा जाए। भागने की कोशिश की, उसके पास कपड़े नहीं, पैसे नहीं, कुछ भी नहीं। चली गई, 10 दिन तक गायब रही, कुछ भी नहीं, लोगों ने उसको रखा नहीं, काम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। बेबस होकर के वो वापस लौट आती है 10वें दिन। तो वो क्या करे, फिर वहीं पे जीबी रोड के कमरा नंबर 50 में फिर से पहुँच जाती है। उसी काली रात में, उसी काले दिन में वो अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। अब करे तो करे कैसे, क्या करे। एक दिन उसने सोचा कि मैं परिवार से अपने मिलने जाऊंगी, और परिवार से मिलने के लिए क्या करे वो। तो एक से उसने हेल्प मांगी कि मैं अपने परिवार को देख तो लूँ, अपने माँ बाप को देख लूँ, अपने भाई को देख लूँ, आखिर वो बच्चे हैं, जीवित हैं या नहीं। तो अब वो विश्वास कर गई, वो जो वहाँ की जो केयर टेकर थी, कि हाँ आखिर ये जाएगी नहीं। जब 10 दिन तक ये जाने के बाद फिर वापस लौट के आई, तो अब जाएगी नहीं। तो घर जाती है तो घर पे बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, परिवार पूरा बहुत ज़्यादा कर्जे से डूब गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत है खाने पीने की हर एक प्रकार से। तो वो देखती है, रोने लगती है। अब सोचने लगती है कि कुछ नहीं कर पाऊँ तो अपने माँ बाप के लिए कर दूँ, अपने भाई के लिए तो कर दूँ, जो कुछ भी पैसा मिलेगा थोड़ा बहुत, जो कुछ भी मैं परिवार को भेजने लगूँ। वहाँ से आती है, उसी टाइम पर वहीं पर कमला नगर मार्केट थाने के इंचार्ज के रूप में एक किरण सेठी नाम से एक ऑफिसर आती हैं। और जब वो देखते हैं कि यहाँ जीबी रोड पर कोई आता जाता तो है नहीं, और ये बंद पड़ा है, आखिर इसका माहौल कैसा है, इसको जांचने परखने की बात करें। जब वहाँ पर जाती हैं, पूछती हैं, तो वहाँ के लोगों से पूछती हैं, और वहाँ की जो औरतें हैं उनसे पूछती हैं कि आखिर समस्याएं क्या हैं। घर से बात करती हैं, और वहाँ के लोगों से बात करती हैं, और महिलाओं से बात करती हैं कि जो विवश है, जो अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं करे, लेकिन जिसको अच्छा काम करना है, जिसको कोई कढ़ाई है, बुनाई है, और जो महिलाओं के लिए घर का काम है, मशीन चलाना, कपड़े सिलना, इन सब प्रकार, यदि ऐसा भारत सरकार के द्वारा यदि कुछ व्यवस्था हो जाए, एनजीओ से कोई जोड़ दिया जाए, आप करने के लिए इच्छुक हो तो कर सकती हैं। जब ये कहानी अपनी समस्या बताती है, अपनी व्यथा बताती है कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। 15 साल की एक लड़की 2012 से भाग कर के 2020 आ गया। 2020 लॉकडाउन की बात है, सितंबर अक्टूबर की बात है ये। और इसमें एक महिला अब कहानी बताती है, अपनी सच्ची घटना बताती है, अपनी आप बीती बताती है। उस ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को, उसकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं, और वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है, और बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हो जाती है उसकी बातें सुनकर
कि आखिर एक महिला के साथ क्या क्या नहीं होता है। तो फिर वो उसको ले जा कर के बहुत जगह ले जाती है और उसके काम के लिए बोलती है, लेकिन कई जगह उसको काम नहीं दिया गया। फिर इसके बाद उसको एक NGO से जोड़ दिया गया और वहाँ पर अच्छा काम कर रही है। दूसरी बार भी उसका जो बच्चा होता है उसको ऐसा दर्द होता है पेट में और पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो अब वो 6 महीने बाद उसको पता चला इस चीज़ का, तो वो बोलती है अब मैं इसको नहीं रखना चाहती हूँ। पहला जो बच्चा हुआ है वो भी कुपोषित हुआ है, उस बच्चे की भी ढंग से देखभाल नहीं हो पा रही, मैं दूसरे बच्चे को पैदा करके क्या करूँगी। जब ये बोलती है कि हो सकता है इस बच्चे की वजह से आपका जीवन सही हो रहा है, आपको काम भी मिल रहा है, तो इस बच्चे की वजह से मिल रहा है, इसको पैदा होने दो। जब पैदा होती है तो वो लड़की है, उसकी वो लड़की होती है दूसरा बच्चा। अब वो अच्छे से काम कर रही है मीनू का परिवार, मीनू के माँ बाप, मीनू का भाई, सभी जो उनकी समस्याएं थी अब वो हेल्प कर पा रही है उनको। लेकिन ये है कि एक महिला होने के नाते महिलाएं बहुत ज़्यादा जल्दी किसी भी एक व्यक्ति पर विश्वास करने में मजबूर हो जाती हैं। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद यही है कि जितनी भी लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, किसी की बातों में मत आए, बहकावे में मत आए। जैसा कि मीनू के साथ हुआ, उसी के ही गांव का एक व्यक्ति 45,000 रुपये में उसको बेच गया। जब उसको पता चलता है कि 45,000 रुपये में वो बेच के गया है, तो सोच सकते हैं कि गांव का ही व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास कर रहे थे, उसी ने ही बेच दिया हेल्प करने के नाम पर। तो फेसबुक पर, कहीं पे भी, कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति से आप विश्वास नहीं करें। आपका गलत फ़ायदा ले सकता है वो। किस प्रकार से गलत फ़ायदा ले सकते हैं, इस उदाहरण, इस मीनू की कहानी से आप सोच सकते हैं। किरण सेठी जो है, उनकी हेल्प की, किरण सेठी की आंखों से आंसू झलक रहे थे, रोक नहीं पा रहे थे। मीनू से हम सीख सकते हैं। ऐसी ही मीनू जैसी कई कहानियां हैं जो सामने नहीं आई हैं। कई कहानियां हैं, कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है। उन महिलाओं की कहानियां, महिलाओं की घटनाएं सामने नहीं आ पाती हैं। लेकिन बात यह है, कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है, पर्पस यही है कि ऐसे शिकार मत होइए, किसी पर विश्वास इतनी जल्दी मत कीजिए कि आप, एक व्यक्ति ने जिसने बोला 2,000 रुपये पर डे का आपको मिलेगा, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, इस लालच में वो मजबूर थी, उसको ज़रूरत था काम, ज़रूरी था काम। परिवार उसका तंग हो गया था गरीबी से, परिवार के लिए खाने पीने के लाले थे। भाई, छोटा भाई था, जिम्मेदारी कंधों पर ले ली थी भाई ने, पढ़ाई छोड़ दी थी परिवार को चलाने की, तो वो भी एक मजबूर थी। लेकिन मजबूरी, कैसी मजबूरी? लोगों से भी ये गुजारिश है, ऐसे व्यक्तियों से जो देखे, कहीं उनके मन में भी तो ऐसा लालच नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा चीट करे, धोखा। यदि वो भी ऐसा है तो भाई ऐसा मत करो। उन महिलाओं से भी ऐसी बात कहना चाहूँगा कि किसी पर इतनी जल्दी विश्वास मत करो, जांचो परखो आखिर इंसान है क्या। फिर तो इंसान की तकदीर ही कि इंसान कहाँ तक उसको ले जाता है, उस तकदीर के द्वारा। लेकिन ये है कि जहाँ तक हम समझदार हैं, उस समझदारी के हिसाब से काम करें। कहानी सुनाने का यही मकसद था। दोस्तों, अगली कहानी में एक नई कहानी के साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।